हेलो। जय हाँ गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, बहुत दिनों से मेरे मन में ये प्रश्न बहुत उचक रहा था और फिर मैंने हिम्मत जुटा ली। मेरा ये प्रश्न था गुरुदेव, जैसे कि मेरे घर के आसपास इतना धार्मिक माहौल नहीं था। अभी मैं सडनली भगवान के पास जाती हूँ, सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, यहाँ पे तो शिव जी है, विष्णु जी है, किसको पकड़ना है। फिर मैं सोचती हूँ किसी देवी के चरणों में जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मेरे को तो लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं सोचती हूँ यहाँ शिव तांडव भी है, महालक्ष्मी अष्टकम भी है, इतनी सारी चैंटिंग है, इतना कुछ अवेलेबल है। तो फिर मैं ध्यान में आया, यार गुरुदेव आपने बोला है मैं ध्यान करो, मैं ध्यान में चली गई। फिर मैं परेशान हो गई, लाइक फिर मुझे कहीं से आता है, बोलते तुम्हें नहीं आ रहा तो ये देवी के पास जाओ। अब मेरे को पता ही नहीं उनका स्वभाव कैसा। मैं गई और फिर मैंने सोचा बुद्ध ने सही काम किया, ध्यान लगाने बैठ जाओ। फिर मैं गई, तो यार सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। फिर मैं आपके पास आई, लाइक अब सब सही चल रहा है। लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तब वो भी जा सकते थे किसी देवी देवता के शरण में, चैंटिंग कर सकते थे, तो वो ध्यान की ओर गए। तो क्या हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं क्या? अगर मैं ये चैंटिंग्स और ये सब नहीं करूँ तो कुछ हो सकता है। और फिर मेरे पापा बोलते हैं, लाइक बेटा देख, जब मैं उनको समझाती हूँ पापा करना ही चाहिए, तो बोलते बेटा जो वैदिक ध्यान नहीं जानता, जो चैंटिंग नहीं करता, आज वो भी इतना बड़ा इंसान है, तू लेके बैठ जाती है। अब मैं उनको पता नहीं कैसे समझाऊँ कि पापा इन चैंटिंग्स की वैल्यू है। और मेरे पापा कभी भी कोई भी चैंटिंग ले लेते। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतना कंफ्यूज, क्या मैं सरस्वती के पास जाऊँ या लक्ष्मी के पास जाऊँ? मुझे तो दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूँ गुरुदेव? अच्छा, देखो इन सब के बीच आपस में पूरी तरह से समझौता है। तो किसी एक के पास जाओगे तो बाकी सब भी तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हें फिक्र ही नहीं करना। समझ रहे ना? तो तुम सिर्फ ध्यान कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, ध्यान करो। और अब जब सरस्वती पूजा है तो सरस्वती मंत्र बोलो, सुनो, गाओ। और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आते तो तब वो गाओ। जिसकी बारात है उसी की गुणगान होती है। और हमारे देश में रोज बारातें तो होती रहती। भाई घोड़े पे कौन बैठता है? सभी भाई थोड़ी ना बैठते हैं, जिनकी बारात है वो वही घोड़े पर बैठता है। ऐसे अब रामनवमी आ रही है तो श्री राम जी जय श्री राम बोलो। और दुर्गा माँ का उससे पहले आ जा तो पहले दुर्गा माँ बोलो। ये समझो, ये सब एक है। और वो सब कहाँ रहते हैं? अपनी ही चेतना में। जैसे एक इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में सातों रंग है कि नहीं? अब तुम कौन सी रंग में पकड़ूं जी, कौन सी रंग पता लगाओ? अरे भाई तुम इंद्रधनुष को पकड़ लिया तो सातों रंग साथ में आ ही गया। इसीलिए तुम अच्छे व्यक्ति हो, ये समझो, ध्यान करो। और ध्यान में सभी है। इसलिए योग में क्या कहे, सभी देवताओं को अपने भीतर ही बिठा दिया। रुद्र पूजा में क्या कहते हैं? हमारे जिह्वा में सरस्वती रहे, हमारे हृदय में शिव रहे, हमारे मूलाधार चक्र में गणपति बैठ जाए। इस तरह से सभी देवताओं को अपने भीतर ही बिठा देते हैं। तो हमारे ये बड़ा फौज है भाई देवताओं के। सब फौज साथ में चलते हैं, तू चिंता मत कर। हाँ, घर में ये होता, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। दो फूल है, चार चित्र है, तो अरे ये किसको रखूं? उसको तोड़ के इधर थोड़ा रखूं, उधर रखूं, उधर रखूं, इधर नमस्कार क्या रे, ये तो नाराज ना हो जाए। ये बहुत बड़ा समस्या हमारे देश में। क्यों हम समझे नहीं, इसलिए कोई मंदिर में भी चले जाओ, इतनी सारी मूर्तियां रख देते हैं इधर से उधर तक। अब भक्ति कहाँ करें, ये समस्या होती है। इस सहज बात जो वो बच्ची ने पूछा, ये सच बात है। लोगों को लगता है कहाँ कर, इसीलिए बोलेगा इष्ट, कोई एक इष्ट रखो तो ठीक है। सभी इष्ट मान लो, सभी इष्ट कहीं एक जगह रखो काफी है। फूल रखना तो एक जगह रखो, हो गया।
और इसको लेके इतना मन में द्वंद्व नहीं पैदा करनी है, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए गणपति अतर्शीष से बोलते हैं, बोले त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम विष्णुस्त्वम। अरे गणपति तुम रुद्र हो, विष्णु हो, प्रजापति हो, सब तुम ही हो, चंद्र हो, सूर्यमा हो, सभी तुम ही हो बोलते हैं। वो एक को सब में देखो और सबको एक में देखो। ये